दोस्तों, मूवी रिव्यू हिंदी के नए यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एक से बढ़कर एक हाल ही में रिलीज हुई मूवी की एक्सप्लेनेशन को। और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं दी घोस्ट बस्टर एंड फ्रोजन की स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ ऑफिसर को दिखाया जाता है। ऑफिसर घर के अंदर जाते हैं। वहां इन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि बर्फ से ढका हुआ था। ऑफिसर उस पे हाथ लगाता है तो उसका हाथ भी जमने लगता है। फिर जब वो दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ सब लोग जमे हुए थे। वहाँ उन्हें एक बॉल भी मिलती है जिसको छूते ही वो सारे जमे हुए लोग मर जाते हैं। अब सीन सीधा प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ हम 4 घोस्ट बस्टर से मिलते हैं। ये थे गैरी, कैली और इसके 2 बच्चे ट्रेवर और फोबी। इनका काम भूतों को पकड़ना था। वो एक साथ मिलकर घोस्ट को पकड़ लेते हैं, पर इसके चक्कर में उनसे सारे सिटी तहस नहस हो जाती है, जिस वजह से उन्हें बहुत सुननी पड़ती है। पूरे न्यूज में उनकी ही बातें हो रही थी कि घोस्ट बस्टर बहुत ज्यादा सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसके बाद सिटी के मेयर इन चारों को मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी शहर में तबाही मचा रखी थी। मेयर यहाँ नोटिस कर लेता है कि फोबी की एज घोस्ट बस्टर बनने के लिए बहुत छोटी है। गैरी मेयर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मेयर इसकी परमिशन नहीं देते। अब घर आने के बाद वो भी अपनी मॉम से गुस्सा होती है क्योंकि वो अब उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी। वहीं इनके बेसमेंट में भूतों को पकड़ने की मशीन भी होती है जिसमें वो अपने पकड़े हुए भूतों को डाल रहे थे। तभी मशीन में खराबी आ जाती है, पर गैरी और कैली मिलकर किसी तरह उसे ठीक कर देते हैं। अब हम एक एंसेंट शॉप को देखते हैं। इस शॉप पर भूतों से जुड़ी चीजें थी। यहाँ फोबी भी आई हुई थी एक लड़के से मिलने के लिए। शॉप पर एक लड़का वही बॉल लेकर आता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। जब शॉपकीपर इस बॉल को चेक करता है तो उसकी मशीन खराब हो जाती है और वहाँ के शीशे सब टूट जाते हैं क्योंकि इस बॉल में बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। घर पर ट्रेवर को एटिक में कुछ अजीब लगता है तो वो अकेले ही एटिक में चला जाता है, पर वहाँ एक भूत था जिसको वो पकड़ नहीं पाता। वो ये बात जाकर अपनी मॉम को भी बताता है, पर उन्हें काम पर जाना था तो वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो फोबी को भी अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब फोबी घर अकेली थी, इसीलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए पार्क में चली जाती है। यहाँ उसको मेलोडी नाम की एक घोस्ट मिलती है जो उसके साथ चेस खेलती है। मेलोडी फोबी से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। फोबी कहती है कि नहीं। फिर वो दोनों चेस खेलने लगते हैं और कुछ देर बाद मेलोडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद ये लोग अपने घर पे भूतों के इंजीनियर को बुलाते हैं क्योंकि ये अब और ज्यादा भूतों को अपनी पुरानी मशीन में नहीं डाल सकते थे। इसीलिए वो इंजीनियर उन्हें अपनी मशीन दिखाते हैं जो कि बहुत ही हाईटेक थी। ये भूतों को पकड़कर खुद ही उन्हें कैद कर लिया करती थी। ये देखकर वो चारों घोस्ट बस्टर चौंक जाते हैं। घर पे घोस्ट बस्टर को फिर से कॉल आती है और वो चले जाते हैं और फिर से फोबी को वहीं छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर से फोबी को एक कॉल आती है कि रेस्टोरेंट में भूत घुस गया है। तो फोबी जल्दी से अपने घोस्ट बस्टर के भेष में आकर अपने एक साथी के साथ वहां चली जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि वो भूत और कोई नहीं बल्कि मेलोडी थी, पर फोबी उसको पकड़ नहीं पाती तो मेलोडी भी वहां से भाग जाती है, जिसके चक्कर में वो रेस्टोरेंट को तहस नहस कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंजीनियर को देखते हैं जो कि उसी बॉल को मशीन में डाल देता है ताकि उसकी एनर्जी का पता लगाया जा सके, पर उसके ऐसा करते ही वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सारी लाइट फ्लिकर करने लग जाती है। इसके बाद जब फोबी घर आती है तो उसके पीछे पीछे वहाँ मेलोडी भी आ जाती है। फोबी मेलोडी को अंदर आने के लिए ऑफर करती है, जिस पर मेलोडी कहती है कि क्या तुम मुझे एक भूत पकड़ने के हेडक्वार्टर में बुलाकर फंसाना चाहती हो। फोबी कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। फिर मेलोडी भी घर के अंदर आ जाती है।
फोबे उसको अपना हेडक्वार्टर दिखाने लग जाती है। तभी मेलोडी अपना एक ऑब्जेक्ट दिखाती है जिस वजह से वो रियल वर्ल्ड में फंस गई थी। ये एक मैच बॉक्स जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार जल गया और मर गया था। मेलोडी की जान भी जलने के कारण हुई थी। तभी उसके बॉडी पर फ्लेम्स थे। ये जानकर फोबी को भी बहुत बुरा लगता है और मेलोडी टेलीपोर्ट भी हो सकती थी। जब भी फोबी की मॉम की वहाँ आते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम उसी बॉल को देखते हैं जिसके अंदर कुछ न कुछ तो राज छिपा हुआ था। इस बॉल में एक घोस्ट था जो कि बहुत ही ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ मेलोडी को दिखाया जाता है जो किसी मिस्टीरियस थिंग से बातें कर रही थी और कह रही थी कि मैं अपना काम बहुत जल्द पूरा कर लूंगी। यानी कि वो इस दुनिया में किसी खास मकसद की वजह से है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं ट्रेवर अपने घर पर देखता है कि उनकी भूतों को पकड़ने वाली मशीन पूरी तरह से टूट चुकी है और ये सब उसी बॉल का कमाल था। नेक्स्ट सीन में हम उस इंजीनियर को देखते हैं जो कि उस बॉल की जांच कर रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। पर उस बॉल पर ना गर्मी का असर होता है और ना ही सर्दी का। वो हर किसी चीज को जमा देती है और उससे सारे भूत अट्रैक्ट हो रहे थे और उसके पास आने की कोशिश कर रहे थे। अब ट्रेवर सवाल करता है कि आखिर ये बॉल आप सबको कहाँ से मिली, हमें उससे ही इस बारे में पूछना चाहिए। तो वो सीधा उसी लड़के के घर चले जाते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उन्हें बताता है कि ये सारी चीजें उसकी ग्रैंडमा की है। फिर वो उन सबको एक रूम में लेकर जाता है। यहाँ बहुत रहस्यमयी कमरे थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए इंजीनियर उस आदमी से कुछ सवाल जवाब करने लगता है पर उस आदमी को धीरे धीरे गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो इरिटेट हो रहा था जिस कारण उसके पीछे रखी फ्लेम्स उसके इमोशन के मुताबिक तेज और बंद हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम फोबी और उसी शॉपकीपर को देखते हैं जो कि इस बॉल के बारे में सारी सच्चाई का पता लगाने वाले थे। तो वो खुद से ही इसकी जांच करने का प्लान बना लेते हैं। फिर फोबी और शॉपकीपर एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो कि इस बॉल के बारे में बता सकता था और इस पर जो नक्काशी की गई है उस भाषा के बारे में भी बता सकता था कि आखिर इसमें लिखा क्या है। फिर वो एक खुफिया लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां पर ये आदमी उनको एक बुक दिखाता है जिसमें उसी बॉल का जिक्र था। वो आदमी इन्हें बताता है कि इस बॉल के अंदर कारा नाम का भूत है जो कि 4000 साल पहले एक राजा का दास हुआ करता था। उस राजा ने कारा की मदद से अपने राज्य को और बढ़ा लिया था पर उस राजा को कारा की नियत पे शक होने लगा इसलिए उसने कारा को बंदी बना लिया। पर कारा को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने मरे हुए लोगों की सेना बनाने का फैसला किया। उसने राजा की पूरी सेना को बर्फ में जमा दिया और अब पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा। जिसके बाद उसको रोकने के लिए फायर बस्टर सामने आए जिन्हें अभी घोस्ट बस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब वो लाइब्रेरी वाला आदमी इन्हें 1917 की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें कारा की आवाज थी। वो सुन ही रहे थे कि वहाँ लाल भूत आ जाता है। ये बहुत ही शरारती भूत था। वो उस टेप को उठाकर भागने लगता है। वो भी अपने साथी के साथ उसके पीछे आती है और यहाँ पर वो एक शेर के स्टैचू को अपने वश में कर लेता है पर वो भी उस स्टैचू को तोड़ देती है। जिसके बाद मेयर फिर से उसे अपने पास बुलाते हैं क्योंकि उसने फिर से शहर के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। मेयर कहता है कि आज घोस्ट बस्टर का काम खत्म हुआ, हम तुम्हारे बैग जब्त कर लेंगे और आगे से कोई भी घोस्ट बस्टर दुनिया में नहीं होगा। वो भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसकी मॉम और गैरी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब जब ये घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया। कैली अपना सामान पैक कर रही थी और यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी पर गैरी उसे समझाता है कि अगर हमने काम छोड़ दिया तो लोगों की हेल्प कौन करेगा, दुनिया को भूतों से कौन बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ शॉप का ऑनर भी वहाँ जाता है और उस आदमी से कहता है कि तुम एक फायर मास्टर हो, तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा दुनिया की रक्षा की है पर तुम्हें ऐसी पुश्तैनी बॉल को बेचना नहीं चाहिए था। फिर मास्टर कहता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी
इसलिए मैंने ये सब किया। पर उस बॉल को बेच देने की वजह से कारा की शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ गई थी। फायर मास्टर कहता है फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो ये काम आता भी नहीं है। शॉप का ऑनर उसको अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए कहता है और फायर मास्टर बिल्कुल टेलीपैथी की पावर की तरह ये सब कुछ कर पा रहा था। उसको तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेलोडी और फिबी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये रात को घूमने के लिए जाते हैं। वो भी उसको बता रही होती है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो सब मुझे गलत समझते हैं। मेलोडी उसकी सारी बातें समझ सकती थी, पर फोबे के मन में एक बात थी कि उसको भी भूत बनकर देखना है कि कैसा महसूस होता है। मेलोडी कहती है कि इसमें तो बहुत खतरा है। फोबे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ देर के लिए भूत बन सकती हूँ। फिर वो दोनों एक लैब में इंटर करती है जहाँ पर वो बॉल भी मौजूद थे। फिर फोबी खुद को एक मशीन में डाल देती है जिससे उसकी आत्मा बॉडी से 2 मिनट के लिए दूर हो गई थी। वो आत्मा बनकर मेलोडी से बात करने लगती है, पर मेलोडी उसको कहती है मुझे माफ करना। वो भी कंफ्यूज थी कि आखिर ये माफी क्यों मांग रही है। मेलोडी कहती है कराका सिर्फ घोस्ट को ही पोजेस कर सकता है, इंसानों को नहीं। और यहाँ पर कराका फोबी को पोजेस कर लेता है। वो बॉल भी अपने आप टूटने लगती है। उसके टूटते ही फोबी और मेलोडी एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं। जब फोबी को होश आता है तब तक कारा आजाद हो चुका था। वो कह रहा था कि मैं इस दुनिया को तहस नहस कर दूंगा, मेरा हर जगह राज होगा। तभी फोबी के 2 टीम के मेंबर वहां आ जाते हैं और उसको हराने की कोशिश करते हैं, पर कारा का भूत बहुत शक्तिशाली था और वो उन पर ही भारी पड़ता है। अब जल्द ही वहां फोबी की मॉम आ जाती है क्योंकि उनको चिंता थी, वो बॉल भी टूट चुकी थी। इसका मतलब अब काराका तबाही मचाने वाला था और वो भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब काराका सीधा फायर वर्कर के अड्डे पे जाता है और वहाँ पर काम कर रहे एक लड़के को जमाकर मार डालता है। यहाँ से वो अपने सहन लेता है जिसमें उसकी सारी ताकत छुपी थी। अब वो बहुत ताकतवर बन गया था। उसका मकसद था कि पूरी दुनिया को जमा देना और अपने कब्जे में ले लेना। फिर वो वहाँ से भी चला जाता है। पूरा शहर बर्फ से ढक गया था। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट बस्टर्स और लाइब्रेरी का ऑनर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ऑनर कहता है कि अगर हमें काराका को हराना है तो किसी फायर वर्कर की जरूरत होगी और ये काम वही लड़का करने वाला था। वो बिना मोमबत्ती को हाथ लगाए इसमें आग जला देता है। ये देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। घोस्ट बस्टर कह रहे थे कि हम कारा को कैसे रोकेंगे, हमारी सारी गन्स और हथियार सरकार ने जब्त कर लिया है। फिर इंजीनियर उन्हें नए जमाने का टूल्स दिखाता है। वो सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ट्रेवर और एक लड़की छत पर होते हैं और यहाँ से वो एक साइकिल को अपने आप चलते हुए देखते हैं। ये वही लाल भूत था। फिर वो ये बात गैरी को बताते हैं। गैरी कहता है तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। वो भी कारा को खत्म करने के लिए बहुत सारे मेटल को मिलाकर एक चीज बनाती है। इसके बाद वो लाल भूत घोस्ट बस्टर की कार को पोजेस कर लेता है और उन्हें मारने के लिए आ जाता है। वो ट्रेवर पे हावी हो जाता है, पर सही टाइम पे वहाँ वही लड़का आ जाता है जिसके पास फायर की पावर है और वो लाल भूत को रोक लेता है। लाल भूत फिर पिज्जा के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ दूसरा भूत आता है और उसे खा जाता है। यहाँ पर वो लाल भूत मर जाता है। फिर फोबे बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसको मेलोडी मिलती है। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा था, पर उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी। तो फोबे उसको कहती है कराका तुम्हें कभी भी तुम्हारी फैमिली से नहीं मिलने देगा, तुम चाहो तो अभी भी हमारी मदद कर सकती हो। तभी वहाँ कराका आ जाता है। उसके आते ही पूरा शहर बर्फ में ढक गया था। कराका सीधा क्वार्टर में आ जाता है और अपनी एनर्जी से वहाँ सब कुछ जमा देता है। फिर कराका जल्दी बेसमेंट में से सारे भूतों को रिहा कर देता है और सबके सब सिटी में फैल जाते हैं। ये बहुत भयानक मंजर होता है।
मेलोडी भी अचानक से फोबे की आंखों के सामने ही गायब हो गई थी। घोस्ट बस्टर कराका को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें जमा देता है। तभी वहाँ फोबे आ जाती है और गन से उस पर हमला कर देती है पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ वापस से मेलोडी आ जाती है और वो थोड़ी सी आग जलाकर उसी फायर मास्टर को दे देती है। फिर फायर मास्टर और फोबे दोनों काराका पर हमला करते हैं जिससे वो कमजोर होने लगा था। इसलिए जो घोस्ट बस्टर जम गए थे वो रिलीज हो जाते हैं। वहीं कुछ बचे हुए घोस्ट बस्टर बेसमेंट में आ जाते हैं और भूतों को पकड़ने की मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उनकी एक कोशिश नाकाम हो जाती है। मशीन ठीक होते ही वो मशीन कारा को अपने अंदर समा लेती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं मेलोडी भी पार्टिकल्स में तब्दील होकर इस दुनिया से चली जाती है। उसके जाने से फोबे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया और न्यूज में घोस्ट बस्टर की बात हो रही थी क्योंकि उन्होंने सिटी को बहुत सारे भूतों से बचाया था। सब इनके फैन बन गए थे। फोबे भी यहाँ गैरी को डैड कहकर पुकारती है। ये सुनकर गैरी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और अब फिर से घोस्ट बस्टर अपने मिशन पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।